नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। अमेरिका और ईरान के बीच जंग की संभावना को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया एयरबेस पर अमेरिका ने 7 B-2 बॉम्बर्स और 9 KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने 1 मई तक एयरबेस के 2 प्रमुख रैम स्लॉट यानी B-1 और B-2 को बंद कर दिया है। इस घटनाक्रम के बाद ये अटकलें तेज हो गई है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की तारीख 1 मई तय कर दी है। अमेरिकी ऑपरेशन पर नजर रखने वाले लोगों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 महीने पहले ईरान को 1 मई तक का अल्टीमेटम दिया था, जो अब समाप्त हो गया है। 2 दिन पहले डिएगो गार्सिया एयरबेस के लिए जारी नोटाम यानी नोटिस टू एयर मिशन से ये संकेत मिल रहा है कि उस दिन कुछ बड़ा होने वाला है। नोटाम जारी करने का मतलब होता है कि इस दौरान एयरबेस पर भारी सैन्य गतिविधियां होंगी, जो आमतौर पर बड़े सैन्य अभियानों से पहले देखी जाती है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लंबे समय से जारी है, लेकिन मौजूदा हालात में ये टकराव और तेज हो गया है। इसके 5 प्रमुख कारण हैं। पहला, ईरान लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए खतरा बनता जा रहा है। दूसरा, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हूती विद्रोहियों और ईरान समर्थित मिलिशिया के हमलों के बाद अमेरिका ने कई बार जवाबी हमले किए हैं। तीसरा, ईरान पर इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह और अन्य आतंकी संगठनों को समर्थन देने का आरोप है। चौथा, अमेरिका ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार को बाधित करने के आरोप लगाए हैं। पांचवा, राष्ट्रपति ट्रंप आगामी चुनाव में मजबूत दिखना चाहते हैं और एक सफल सैन्य ऑपरेशन उन्हें राजनीतिक बढ़त दे सकता है। अब ईरान के आसपास अमेरिकी सैन्य ठिकाने, ईरान के चारों ओर अमेरिका के कई प्रमुख सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, जो उसे किसी भी संभावित सैन्य अभियान में बढ़त देते हैं। पहला, कतर अल उदैद एयरबेस अमेरिका का मध्य पूर्व में सबसे बड़ा एयरबेस। 10,000 से अधिक सैनिक और दर्जनों लड़ाकू विमान तैनात। अमेरिका का सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर यहीं स्थित है। दूसरा, बहरीन अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा अमेरिका की नौसेना का मुख्यालय, जो पूरे खाड़ी क्षेत्र की निगरानी करता है। प्रमुख युद्धपोत और पनडुब्बियां यहां से संचालित होती हैं। तीसरा, यूएई अल धाफरा एयरबेस F-22 रैप्टर और MQ-9 रीपर ड्रोन तैनात अमेरिकी एयरफोर्स के रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अहम केंद्र है। चौथा, इराक कई छोटे बड़े सैन्य ठिकाने अमेरिकी सेना की मौजूदगी, निगरानी और खुफिया अभियानों के लिए है। पांचवा, कुवैत अरिफजान बेस 13,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक वहां मौजूद है। छठा, जॉर्डन मुबारक और किंग फहद एयरबेस ड्रोन हमलों और खुफिया अभियानों का अहम केंद्र। सातवां, तुर्की इंसरलिक एयरबेस अमेरिका का सामरिक एयरबेस, जहां परमाणु हथियार मौजूद है। डिएगो गार्सिया अमेरिका की ट्रंप कार्ड लोकेशन। इन तमाम बेसों के बावजूद डिएगो गार्सिया को मुख्य लॉन्च पैड के रूप में क्यों चुना गया है, चलिए इस पर बात करते हैं। इसकी पहली वजह यह हो सकती है कि ये क्षेत्र ईरान के मिसाइलों की पहुंच से बाहर है। डिएगो गार्सिया ईरान से 4700 किलोमीटर दूर है, यानी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज से बाहर है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स के लिए आदर्श। यहाँ से B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स बिना किसी रुकावट के ईरान तक जाकर हमला कर सकते हैं और वापस लौट भी सकते हैं। ये गोपनीय ऑपरेशंस के लिए एक उपयुक्त है। ये बेस आइसोलेटेड है। यहाँ से अमेरिकी सैन्य गतिविधियों पर जासूसी करना मुश्किल है। साथ ही लॉजिस्टिक और नौसेना सपोर्ट की वजह से भी इसे चुना गया है। अमेरिकी युद्धपोत और पनडुब्बियां पहले से ही इस क्षेत्र में मौजूद हैं, जो किसी भी ऑपरेशन के लिए सपोर्ट प्रदान करेंगी। यहाँ परमाणु सक्षम B-2 बॉम्बर्स की तैनाती की जा रही है, जो अमेरिका को रणनीतिक बढ़त देगा। नोटम जारी कर अमेरिका ने आखिर क्या कहा, चलिए इस पर भी बात करते हैं। अमेरिका द्वारा डिएगो गार्सिया एयरबेस के लिए जारी नोटाम में कहा गया है कि 1 मई तक यह भारी सैन्य गतिविधियां होंगी। इस चेतावनी से ये साफ हो गया है कि ये कोई रूटीन ऑपरेशन नहीं, बल्कि किसी बड़े मिशन की तैयारी का संकेत है। आखिर क्या होगा 1 मई को? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 1 मई को अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या सिर्फ दबाव बनाने की ये रणनीति है। अगर अमेरिका हमला करता है तो ये एक एयर स्ट्राइक ऑपरेशन होगा, जिसमें B-2 बॉम्बर्स का उपयोग करके ईरान के परमाणु ठिकानों और मिसाइल स्थलों को नष्ट करने की कोशिश की जाएगी। अगर अमेरिका हमला नहीं करता है तो ये सिर्फ ईरान पर दबाव बनाने का एक रणनीतिक कदम हो सकता है, ताकि वो अपने परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों पर लगाम लगाए।
बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।